हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए ठीक है। आज मैथ का तीसरा लेक्चर चल रहा है, जिसमें से नंबर सिस्टम का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज होगा। ठीक है ना। इसमें से आज हम आपको पढ़ा देंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, मीन्स नेचुरल संख्या क्या है। आपने स्क्वायर तो पढ़ लिए थे, क्यूब पढ़ लिए होंगे। मीन्स ये कह सकते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यदि आप स्क्वायर रूट अभी तक नहीं पढ़े हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज चलते हैं कोई डिफिनीशन को लेकर। इनमें से पहली संख्या आपकी है नेचुरल संख्या, लिखते भी रहेंगे आप साथ में ही। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मीन्स ये हुआ नेचुरल संख्या है। नेचुरल संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका यूज हम काउंटिंग करने में करते हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्या जिनका यूज हम, जिनका प्रयोग गणना करने में करते हैं। मीन्स ये हुआ जिनकी शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। मीन्स ये हुआ ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत हम 1 से करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 5 उंगली गिनिए, तो 5 उंगली को गिनने का क्रम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये तो है नहीं कि अपन 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका यूज हम काउंटिंग करने में करते हैं, मीन्स गणना करने में करते हैं, और जिसकी शुरुआत 1 से होती है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है ना। चलिए, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर लें, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। मीन्स ये हुआ कि यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर लें, वो अपनी संख्या कौन सी बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आप जानते होंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, ये हम बात करते हैं। सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या क्या होती है? वे नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है ना। या इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? या तो वो 0 हो, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्लियर है? मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं, या फिर वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है, सम संख्या कहलाती है। 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। मीन्स सम डिजिट में रहे वो। क्लियर है? अपन यहाँ चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है। ये 1, 3, 5, 7। जो विषम संख्या का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से शुरुआत होती है। 1, 3, 5, 7। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। क्लियर है? जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उसको हम कहते हैं विषम संख्या। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिनीशन है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? मीन्स पूर्ण संख्या क्या होती है? क्या होती है पूर्ण संख्या? वे संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट संख्या। ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होती है वे कहलाती है परफेक्ट संख्या। जैसे कि 1, ये किसका वर्ग है? 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? 4, ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। मतलब परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर वे संख्याएं होती है जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो। मीन्स 1, 4, 16, ये किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। यहाँ पर 25, ये किसका होता है? 5 का होता है। यहाँ पर 36, ये किसका होता है? 6 का होता है एंड सो ऑन। आपसे मैंने पहले ही बताया था, आप यदि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे और 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद कर लेंगे, तो नंबर सिस्टम के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये बात होगी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी न किसी का वर्ग होती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी है प्राइम संख्या। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्या। आपसे मैथ में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो क्या बताते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो 2 होती है। हम 1 को क्यों नहीं कहते हैं? 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसके 2 गुणनखंड तो है नहीं, एक ही है।
ये स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। मतलब ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्लियर है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 एंड सो ऑन, इस प्रकार की संख्याएं। अब मान लेते हैं कि आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, ऑड नंबर कौन सी है, हम क्या बताएंगे? वो अपनी 3 होती है। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिनके किन्हीं 2 संख्या आपस में लिखी हो और उनका HCF क्या हो? 1 हो। ऐसी कोई 2 संख्या हो जिनका पेयर या जिनके पेयर का HCF क्या हो? 1 हो। आप लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी कोई 2 संख्या का जोड़ा होना चाहिए, 2 संख्या का पेयर होना चाहिए जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1 हो। उसको हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए 2 और 5, ये क्या है? ये कोई 2 संख्या है, 2 कोई पेयर है जिनका HCF क्या होगा? 1। इसलिए हम 2 और 5 को कह सकते हैं ये कोई सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होती है? वो तो अभी बात कर चुके हैं। कंपोजिट नंबर क्या होती है? मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो, लिख लीजिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्लियर है? जैसे 2 भी हो सकती है और 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के डिफिनीशन आपके एग्जाम में आएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगी कि इस संख्या को क्या कहा जाता है। क्लियर है? एक परफेक्ट नंबर और होती है जो कि SSC के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये कहा जाए कि 12 परफेक्ट संख्या है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे 12 परफेक्ट संख्या है कि नहीं है? वो अपनी डिफिनीशन ये है कि कोई भी नंबर हो यदि उसके फैक्टर का सम मीन्स उनके गुणनखंडों का योग उस मूल नंबर का डबल हो जाए तब तो वो परफेक्ट संख्या है। तो कुछ नंबर से चलिए हम चेक करते हैं कि 12 परफेक्ट संख्या है कि नहीं है। 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इनको आप प्लस कर दीजिए। यदि प्लस करने के बाद आपका नंबर 24 आता है मतलब ये परफेक्ट संख्या है, यदि नहीं आता है मतलब परफेक्ट संख्या नहीं है। चलिए चेक करिए, 3, 3, 6, 4, 10, 6, 16, 16, 12 कितना होता है? 28। मीन्स ये नहीं हुआ। ठीक है ना? इसी प्रकार से इसको चेक कर लीजिए आप। 28 का फैक्टर क्या होगा? 28 का फैक्टर आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 14, 28। इस प्रकार से 28 का फैक्टर आपको ये मिल गया। अब इनके फैक्टरों का सम देखिए, क्या इनके फैक्टरों का सम 56 आ रहा है? क्योंकि अपनी जो ओरिजिनल नंबर है वो 28 है। या 28 का डबल आ जाए मतलब ये कोई ना कोई परफेक्ट संख्या है। आप चेक करिए क्या 28 आ रहा है? 3, 4, 7, 7, 14 दूना 28 दूना 56 मीन्स आपके पास ये नंबर मिल गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि 28 परफेक्ट संख्या है। क्लियर है? चलिए इसके आगे की अभी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके बड़े बड़े एग्जाम में मतलब मीन्स ये कह सकते हैं SSC सीजल में आते हैं। और जो छोटे एग्जाम है क्लर्क या फिर व्यापम जो संविदा की तैयारी करते होंगे उनके लिए इतना ही काफ़ी है। और जो SSC सीजल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।